देखिएगा ये प्रमेय आपका 10.11 या 1 आप कह सकते हैं 1 है। कह रहा है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग 180 अंश होता है। इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिएगा एक हम वृत्त यहाँ बना रहे हैं। कह रहा है कि चक्रीय चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिपर हो चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। तो यहां पर देखिएगा एक हम वृत्त बना रहे हैं और इस वृत्त पर यदि कोई चतुर्भुज मान लीजिए इसका ये केंद्र है, इस तरीके से देखिएगा ये आपका इस वृत्त का केंद्र हो गया, वृत्त का केंद्र O। और ये मान लीजिए अगर कोई चक्रीय चतुर्भुज ABCD है तो देखिएगा आपको यही दिखाना है कि इस चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग यानी कोण B और कोण D का योग 180 अंश होगा या कोण C और कोण A के योग 180 अंश होंगे, इसी को दिखाना है। तो देखिएगा फर्स्ट फॉल हम रिटर्न करते हैं, दर्शाते हैं। दिया है तो दिया है में देखिएगा ये दिया है वृत्त में ABCD है, समझ रहे हैं? ये चक्रीय है। आप यहां अगर चाहे तो चक्रीय चतुर्भुज लिख सकते हैं। चक्रीय चतुर्भुज ABCD है। देखिएगा हमको सिद्ध करना है कोण A प्लस कोण C बराबर 180 अंश या कोण B प्लस कोण D बराबर 180 अंश। देखिएगा एक चीज मैं आपको बता दूं कि यदि आप इन शीर्षों को केंद्र से मिला दें तो यहां पर देखिएगा ये केंद्र है, तो अगर आप देखें इस वृत्तखंड द्वारा जीवा पर ये कोण बनेगा, शेष परिध पर ये कोण बनेगा और इसी वृत्तखंड द्वारा केंद्र पर जो कोण बनेगा देखिएगा केंद्र पर ये कोण बनेगा, ये केंद्र है और ये कोण आपका केंद्र का कोण होगा। समझेगा, प्रयास कीजिएगा। तो उपपत्ति में देखिएगा रिप्रेजेंट करेंगे कोण AOC
केंद्र आपका ओ है, यही ओ है ए ओ सी। कोण ए ओ सी बराबर दुई कोण ए डी सी होगा। और लिखेंगे क्या? समान वृत्तखंड के कोण। आप इसको समीकरण एक बना लीजिएगा। और इसी प्रकार से देखिएगा, अगर हम इस वृत्तखंड की बात करें, देखिएगा इस वृत्तखंड से ये कोण बना, और अगर इस वृत्तखंड की बात करें तो इस वृत्तखंड से ये कोण बनेगा, कोण बी। और इधर का ये कोण जो होगा ये इस प्रकार से कोण बनेगा, ये केंद्र का कोण होगा। समझ रहे हैं? तो यहां पर आप लिख सकते हैं कोण AOC। तो AOC ये इस आपका आर्क का कोण होगा। तो इसको आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एम आर्क ABC। इस तरीके से इसका मेजरमेंट होता है आर्क का। समझ रहे हैं? जो सेंटर पे बनाया गया कोण है। और एम आर CDA ये कोण होगा आपका टू कोण ABC। ये भी आपका यही होगा, समान वृत्तखंड के कोण। और इसको हम बनाएंगे समीकरण 2। देखिएगा, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो देखिएगा ये लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड में और राइट साइड का राइट साइड में जुड़ेगा। ये एम आर्क ABC और ये प्लस होगा एम आर्क CDA। इधर देखिएगा द्वि कोण ADC प्लस द्वि कोण ABC होगा। यहां पर देखिएगा इन दोनों को जब जोड़ेंगे, इसको और इसको, ये कोण और ये कोण, ये दोनों जो जुड़ेंगे तो ये पूरा आपका कितने अंश का बनाएगा? 360 अंश का। तो यहां पर आप 360 अंश लिख सकते हैं। 360 बराबर, इन दोनों में देखिए 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लेते हैं। ये होगा कोण ADC प्लस कोण ABC। यहां से देखिएगा 2 को ट्रांसफर कर देते हैं इस साइड में। जब 2 इस साइड में आएगा तो डिवीजन हो जाएगा, क्योंकि यहां मल्टीपल है तो यहां पर यही दोनों कोणों का योग बचेगा, यानी कोण ADC प्लस कोण ABC बराबर 360 बटे 2 होगा। और यहां से कोण ADC प्लस कोण ABC बराबर 180 अंश प्राप्त होगा। इसको कोण D प्लस कोण B बराबर 180 अंश भी आप ले सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम इस चाप की बात करें, चाप DAB की बात करें, तो चाप DAB द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण इसी चाप DAB द्वारा शेष वृत्त की परिधि पर बनाए गए कोण के दुगने के बराबर होता है। केंद्र का कोण दुगना होता है। तो यहां पर देखिएगा ये कोण जो होगा वो केंद्र के कोण का आधा होगा, और इस चाप द्वारा वृत्त के शेष परिधि पर कोण A बनेगा। तो ये कोण आपका केंद्र का कोण का दुगना होगा। और सेम प्रोसेस इसी प्रकार से ऐड करके हम कोण A प्लस कोण C का मान 180 प्राप्त कर सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत? देखिएगा
ये आपका एक्सरसाइज 10.5 का फर्स्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि केंद्र O वाले एक वृत्त पर, कह रहा है केंद्र O वाले एक वृत्त पर 3 बिंदु A B C है। कह रहा है केंद्र O वाले एक वृत्त पर 3 बिंदु A B C इस प्रकार है कि कोण BOC बराबर 30 अंश है और कोण AOB बराबर 60 अंश है। तो कह रहा है कि यदि चाप ABC के अतिरिक्त, इस चाप ABC के अतिरिक्त वृत्त पर D एक बिंदु है तो आपको कोण ABC ज्ञात करना है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पर देखिएगा इस चाप ABC की हम बात कर रहे हैं, तो चाप ABC आप लिख सकते हैं द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, केंद्र पर बनाया गया कोण वृत्त के शेष भाग पर बनाए गए कोण का दुगुना होगा। तो चूंकि देखिएगा यम चाप ABC इज इक्वल टू कोण AOB प्लस कोण BOC, यही हम चाप ABC होगा। चाप ABC, इस चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, इन दोनों का योग होगा ना। तो ये आपका होगा यम चाप ABC बराबर होगा, ये आपका होगा 60 अंश प्लस 30 अंश, यानी कि यम चाप ABC बराबर होगा 90 अंश। कितना प्राप्त हुआ? 90 अंश। जैसे कि मैंने ऊपर ही पहले ही लाइन में यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया है कि किसी भी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण उसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग पर बनाए गए कोण का दुगुना होता है। तो केंद्र का कोण दुगुना होता है। अब देखिएगा, आप इस चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं चूंकि यम चाप ABC बराबर होगा द्वि कोण ADC के। आप चाहे तो इसके आगे इस पॉइंट को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण उसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग पर बनाए गए कोण के दुगने के बराबर होता है। तो आप लिख सकते हैं किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर आंतरिक कोण वृत्त के शेष भाग पर बनाए गए कोण का दुगुना होता है। कितना होता है? तो वही चीज हमने यहां पर किया है। यम चाप ABC मतलब चाप AB का मेजरमेंट एंगल सेंटर का, समझ रहे हैं? तो यम चाप ABC का मतलब चाप ABC द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण। तो यहां पर देखिएगा ये कोण आपका 90 ऑलरेडी हमने फाइंड कर लिया है यहां पर। तो ये इज इक्वल टू 2 एंगल ADC होगा। यहां से एंगल ADC को हम फाइंड कर सकते हैं 2 को ट्रांसफर करके।
2 को ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ कोण ADC बराबर 90/2 प्राप्त होगा, या कोण ADC बराबर कितना प्राप्त होगा 45 अंश। तो इस प्रकार से ये कोण ADC आपको प्राप्त हो रहा है कितने अंश का 45 अंश का। एनी डाउट? गुड। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। देखिएगा एक क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कह रहा है किसी वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। तो यहाँ पर देखिएगा एक वृत्त हमने ड्रॉ किया है और इसमें एक जीवा AB हमने लिया है, और चूंकि AB बराबर AO है यानी कि वृत्त की त्रिज्या वृत्त की जीवा के बराबर है, तो कह रहा है जीवा द्वारा लघु चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। तो लघु चाप यहाँ पर देखिएगा ABB यही है लघु चाप। तो कह रहा है लघु चाप के किसी बिंदु D पर अंतरित कोण ज्ञात करना, आपको ये कोण ज्ञात करना है, ठीक। और आगे कह रहा है तथा दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर भी अंतरित कोण ज्ञात करना है। अब दीर्घ चाप, ये आपका दीर्घ चाप आपका बनेगा ACB। तो दीर्घ चाप ACB पर यहाँ पर बिंदु C पर ये कोण जो बन रहा है, इस कोण को भी आपको ज्ञात करना है। तो देखिएगा हम हल करते हैं। अब चूंकि देखिएगा दिया है वृत्त की जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, समझ रहे हैं। अब देखिएगा आप लिख सकते हैं चूंकि AB बराबर AO यह दिया है आता है त्रिभुज AOB में AB बराबर AO बराबर BO, ठीक है, ज्ञात है। वृत्त की त्रिज्याएं हैं और वृत्त की त्रिज्याएं वृत्त की जीवा के क्या है बराबर है। तो देखिएगा अब किसी भी त्रिभुज में जब त्रिभुज की भुजाएं बराबर होती है, चाहे वो 2 भुजाएं बराबर हो चाहे 3 भुजाएं बराबर हो, जब त्रिभुज की भुजाएं बराबर होती है तो उनके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं बराबर होते हैं। यहाँ पर तीनों भुजाएं बराबर है, अतः तीनों कोण क्या होंगे बराबर होंगे। तो यहाँ पर आप देखिएगा इस चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोण OAB प्लस कोण ABO प्लस कोण AOB बराबर होगा 180 अंश। इस चीज को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या आप इस चीज को भी लिख सकते हैं कोण OAB बराबर कोण ABO बराबर कोण AOB, और आप लिख सकते हैं बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण या समबाहु त्रिभुज के भी कोण आप लिख सकते हैं। समबाहु त्रिभुज के कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो चूंकि ये तीनों कोण बराबर है तो देखिएगा कोण OAB प्लस कोण A, आप यहां पर एक लाइन ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग बराबर कितना होगा भैया 100। ये देखिएगा कोण OAB प्लस कोण ABO प्लस कोण AOB बराबर 180 अंश होगा। चूंकि ये तीनों कोण बराबर है, ये तीनों कोण क्या है बराबर है, तो कोण OAB प्लस कोण OAB प्लस कोण OAB बराबर 180 अंश होगा। या आप 3 कोण OAB बराबर 180 लिख सकते हैं, 3 को ट्रांसफर कर देंगे तो कोण OAB बराबर 180/3 होगा। तो इस तरीके से कोण OAB बराबर 60 अंश प्राप्त होगा, बराबर कोण ABO बराबर कोण AOB, यानी ये तीनों कोण कितने अंश के प्राप्त हो गए 60 अंश के। कितने अंश के प्राप्त हो गए 60 अंश के, समझ रहे हैं। आप देखिएगा
अब आप लिख सकते हैं यम चाप ADB, यम चाप ADB बराबर ये दुई कोण ACB होगा, दुई कोण ACB होगा। और इसको आप लिख सकते हैं किसी भी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग पर अंतरित कोण के दुगने के बराबर होता है। आप लिख सकते हैं किसी भी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग पर बनाए गए कोण का दुगुना होता है, दुगुना होता है। तो यहां पर देखिएगा यम चाप ADB हमको प्राप्त हो चुका कितना 60 अंश। ये हो जाएगा 60 अंश बराबर दुई कोण ACB। तो यहां से दुई को ट्रांसफर कर देते हैं तो कोण ACB बराबर 60/2 होगा और कोण ACB बराबर कितना प्राप्त हुआ 23 अंश। तो यहां पर देखिएगा दीर्घ चाप पर जो कोण बन रहा है उस कोण का मान हमको 30 अंश प्राप्त हो चुका है। आप लिखेंगे चूंकि ACBD एक चक्रीय चतुर्भुज है, एक चक्रीय चतुर्भुज है, अतः कोण C प्लस कोण D बराबर 180 अंश होगा। चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग 180 अंश होता है, प्रमेय से हमने सिद्ध किया है। तो देखिएगा यहां पर कोण C प्लस कोण D का मान 180 अंश होगा। कोण C का मान देखिएगा 30 अंश हमको प्राप्त हो चुका है। कोण C का मान कितना प्राप्त हो चुका है 30 अंश। तो यहां से कोण C का मान यहां पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 30 अंश प्लस कोण D बराबर 180 अंश होगा। 30 को ट्रांसफर कर देंगे उस साइड तो कोण D बराबर 180 माइनस 30 होगा, यानी कोण D बराबर कितना होगा 150 अंश। तो देखिएगा लघु चाप पर बनाया गया कोण और दीर्घ चाप पर बनाया गया कोण, ये दोनों हमको ज्ञात करना था और ये दोनों हमको प्राप्त हो चुका है। अतः ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है और इस प्रकार से ये सेकंड क्वेश्चन आपका लगाया जाएगा।